टाइगर। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, हाका नूडल भी होना चाहिए ना। माने ना। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार के साथ। मैं हूं श्रेया कश्यप। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लिखने का टैलेंट है? वहीं आपको बता दें कि तनिष्क बागची और ध्वनि भानुशाली के गाने गरबों के बोल लिखे हैं। ये गाना कुछ देर पहले ही लॉन्च हुआ है। पीएम मोदी ने पहली बार नवरात्रि गीत के बोल लिखे हैं। इस गाने को खूब पसंद किया जा रहा है। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी इस प्रतिभा की न सिर्फ ऑडियंस बल्कि सेलेब्स भी सराहना कर रहे हैं। कंगना रनौत ने पीएम मोदी की इस कला से काफी इम्प्रेस हुई है। गाना लॉन्च होने के बाद सिंगर ध्वनि प्रधानमंत्री का आभार जता रहे हैं। ध्वनि भानुशाली ने गाने की एक क्लिप एक्स पर शेयर की है। प्रिय नरेंद्र मोदी जी, तनिष्क बागची और उनके आपके द्वारा लिखा गया गरबा बहुत पसंद आया है। हम एक फ्रेश रिदम, कंपोजिशन और फ्लेवर के साथ गीत बनाना चाहते थे। जस्ट म्यूजिक ने हमें इस गीत और वीडियो के जीवंत बनाने में मदद की है। ध्वनि भानुशाली के ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी आभार जताया है। उन्होंने लिखा है कि धन्यवाद ध्वनि भानुशाली, तनिष्क बागची और जस्ट म्यूजिक की टीम गरबा की इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए जो मैंने वर्षों पहले लिखी थी। यह कई चीजें याद दिलाता है। मैंने कई वर्षों से नहीं लिखा है, लेकिन पिछले दिनों कुछ दिनों में एक नया गरबा लिखने में कामयाब रहा, जिसे मैं नवरात्रि के दौरान शेयर करूंगा। हिंदी सिनेमा के चर्चित अभिनेता रहे विनोद मेहरा के बेटे रोहन विनोद मेहरा को इस बात का मलाल अभी भी है कि बाकी स्टार किड्स की तरह उन्हें सफलता नहीं मिली और उन्हें अपने तरीके से इंडस्ट्री में रास्ता बनाना पड़ा। रोहन का कहना है कि बाजार जैसी फिल्म में काम करने के बाद अगले प्रोजेक्ट के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। दिवंगत अभिनेता विनोद मेहरा के बेटे रोहन विनोद मेहरा ने इंडस्ट्री में अपने अभिनय करियर की शुरुआत आफ्टर वर्ड एंड इन कम्प्लीमेंट ट्यूशन और हम जैसे शॉर्ट फिल्मों से की है। उन्होंने आफ्टर वर्ड और हम का निर्देशन भी किया है और बाद में संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है। रोहन विनोद मेहरा को फिल्मों में सबसे बड़ा मौका सैफ अली खान की फिल्म बाजार में मिला, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म बाजार में रोहन विनोद मेहरा ने स्टॉक ट्रेडर की भूमिका निभाई थी। इस किरदार को रोहन विनोद मेहरा ने बड़ी ईमानदारी और शिद्दत से निभाई है। फिल्म भले ही असफल रही, लेकिन रोहन विनोद मेहरा के किरदार और उनकी परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म में अरिजीत सिंह और कनिका कपूर का गीत गाया गया है, जो छोड़ा दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे, आज भी हिट है। ये गीत रोहन विनोद मेहरा पर ही फिल्माया गया था। अभिनेता रोहन विनोद मेहरा कहते हैं कि मेरा मानना है कि इंडस्ट्री में काम करने की मेरी शुरुआत बहुत ही अपरंपरागत रही है। बाजार जैसी फिल्म में काम करने के बावजूद स्टारडम मुझसे दूर रहा है, जबकि इस फिल्म में लोगों ने मेरे किरदार को खूब पसंद किया है। इसके बावजूद मुझे आगे के प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत करनी है और मुझे खूब ऑडिशन दिए, तब जाकर मुझे निर्देशक बेजॉय नाम्बियार की सीरीज काला में काम करने का मौका मिला था।
थलापति विजय की तमिल फिल्म लियो सिनेमा घरों पर रिलीज होने के लिए तैयार है। ये फिल्म 19 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इस रिलीज से पहले ही इसने करोड़ों की कमाई कर ली। लियो को रिलीज होने में अभी 5 दिन बाकी हैं। अभी तक इसके करोड़ों के टिकट बिक चुके हैं। विजय की लियो कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। नए रिपोर्ट्स में फिल्म की एडवांस बुकिंग से लेकर आंकड़ा सामने आया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक लियो के इंडिया में अब तक 1.2 करोड़ के टिकट बिक चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को लियो के 446 तमिल शो में अब तक 64,229 टिकट बुक चुके हैं। इससे फिल्म का कलेक्शन 1.20 करोड़ होना कंफर्म है। रिपोर्ट के मुताबिक लियो को सबसे अच्छा रिस्पांस चेन्नई से मिला। इस शहर से 70% एडवांस बुकिंग हुई है। मदुरई में लियो का ट्रेलर लॉन्च किया गया था, जहां अब तक 34% एडवांस बुकिंग हुई है। लियो की कास्ट की अगर बात करें तो 2021 के बाद विजय और लोकेश कनागराज का रीयूनियन हुआ है। इससे त्रिशा कृष्णन भी विजय के साथ नजर आएंगी। फिल्म में खास बात यह है कि संजय दत्त अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। लियो से संजय दत्त तमिल डेब्यू करने जा रहे हैं। उन्होंने बीते साल KGF चैप्टर 2 से कन्नड़ फिल्मों में डेब्यू किया था। लियो में अर्जुन सर्जा, मंसूर अली खान, प्रिया आनंद, गौतम वासुदेव मेनन भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। संजय दत्त के बर्थडे पर लियो ने उनका लुक रिवीज किया है और लोकेश ने संजय दत्त का लुक शेयर किया है। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मिलिए एंटनी दास का एक छोटा गिफ्ट हमारी तरफ से आप सभी के लिए, संजय दत्त सर। भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती हुई नजर आई। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और शुरुआत से ही बेहद कलेक्शन कम कर रही थी। अब रिलीज के 9 दिन के बजाय फिल्म का ग्रेफ भी नीचे जाता, ग्राफ जो है वो नीचे जाता दिखाई दे रहा है। 40 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 7 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई, जो कि मेकर्स के लिए चिंता का विषय है। नेशनल सिनेमा डे के मौके पर दूसरी फिल्मों को 99 रुपए की ऑफर का फायदा मिला, तो वहीं थैंक यू फॉर कमिंग के लिए यह ऑफर साबित हुए, क्योंकि फिल्म ने 8वें दिन भी 0.75 करोड़ ही कमाए। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक 9वें दिन भी भूमि पेडनेकर की फिल्म सिर्फ 0.43 करोड़ का कारोबार करेंगी, जिसके बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 6.17 करोड़ रुपए हो जाएगा। थैंक यू फॉर कमिंग अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज के साथ सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। भूमि पेडनेकर की फिल्म के मुकाबले मिशन रानीगंज बेहतर परफॉर्म कर रही है। फिल्म में जसवंत सिंह गिल की कहानी दिखाई गई है, जिन्हें 1989 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में बाढ़ वाली कोयला खदान में फंसे 65 खनिकों को बचाया गया है। फिल्म के शनिवार के कलेक्शन की अगर बात करें तो 1.50 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, जो कि थैंक यू फॉर कमिंग से 3 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही फिल्म का टोटल कलेक्शन भी 24.50 करोड़ रुपए हो जाएगा। मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। निर्देशक रविंद्र पीपट अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपने करियर में कई फिल्मों का निर्देशन किया। उन्हें काश आप हमारे होते, लावा कैद में है, बुलबुल और घर आया परदेसी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्मों में निर्देशन की शुरुआत रविंद्र ने फिल्म लावा से की थी। ये फिल्म साल 1985 में आई थी। इसमें राज बब्बर के साथ आड़िया, आशा पारेख और राजीव कपूर मौजूद थे। इसके निर्देशक के अलावा उन्होंने फिल्म को अनीस बज्मी और विनय शुक्ला के साथ मिलकर लिखा था। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म साल 1988 में वारिस रिलीज हुई। फिल्म में स्मिता पाटिल के साथ राज बब्बर, अमृता सिंह, किरण राज जैसे सितारे नजर आए। ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी। IMDb पर फिल्म को 6.8 रेटिंग मिली है। इसके बाद साल 1989 में उनकी फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का, 1992 में कैद है, बुलबुल, 1993 में घर आया परदेसी, 1994 में आओ प्यार करे और कचहरी जैसी फिल्में रिलीज हुई।
फिल्मों के अलावा वह टीवी सीरीज वंश का निर्देशन भी कर चुके हैं। साल 1995 में प्रसारित हुआ था। इसके अलावा उन्होंने काश आप हमारे होते, अपनी बोली, अपना देश जैसी फिल्में बनाई। रविंद्र पंजाबी इंडस्ट्री में सक्रिय थे। पता नहीं रब केहिंदया रंगा राची, वेलकम टू पंजाब और पंजाब बोलदा जैसी पंजाबी फिल्मों का भी निर्देशन उन्होंने ही किया है। भारत में जहां एक तरफ परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी एक लंबे वक्त तक चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक्ट्रेस माहिरा खान की शादी भी फैंस का ध्यान खूब खींच रही थी। पाकिस्तान एक्ट्रेस माहिरा खान की भारत में भी काफी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। एक्ट्रेस की शादी की खबर ने फैंस की उत्सुकता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। हाल ही में दूसरी बार दुल्हन बनी माहिरा खान ने अपने सोशल मीडिया पर शादी की रस्मों के वीडियो शेयर किए। हाँ, आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने अपने संगीत समारोह का वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस हरे रंग का शरारा पहने हैं और हाथों में मेहंदी लगाए हुई नजर आई। वह अपने संगीत के फंक्शन का आनंद उठाते हुए अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ थिरकते हुए दिखाई दी। इस वीडियो में यूं तो कई पाकिस्तानी कलाकारों की झलक दिखी, लेकिन एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी बस एक झलक ने फैंस की उत्सुकता को बढ़ा दिया। माहिरा खान के को स्टार रहे फवाद खान भी एक्ट्रेस की शादी में फंक्शन में शिरकत की थी। एक्ट्रेस द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वो जमकर ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के गलियारों में अक्सर दो एक्ट्रेस के बीच में कैट फाइट के किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं। अक्सर उनके मुंह से ही सच्चाई जानने के लिए बेताब रहते हैं। एक दौर आया जब बॉलीवुड की दो दिग्गज एक्ट्रेस के बीच जबरदस्त तनातनी देखने को मिली। दोनों के बीच सालों तक कोल्ड वॉर रहा। दोनों के बीच की ये अफवाहें तब शुरू हुई जब 2000 के दशक की शुरुआत में दोनों ही एक कंसर्ट के लिए यात्रा कर रही थी। हालांकि सालों बाद करीना कपूर खान ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी और बताया कि कैट फाइट का पूरा सच क्या है। एक दौर था जब करीना और प्रियंका चोपड़ा की कैट फाइट बॉलीवुड के सबसे चर्चित मामलों में से एक थी। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये सिर्फ शाहिद की वजह से हुआ है। अब सालों बाद एक्ट्रेस ने इस मामले का पूरा सच सामने रखा और प्रियंका के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। करीना कपूर ने हाल ही में मिड डे के साथ बात की और इस बातचीत के दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो एक्ट्रेस ने कहा कि 90 का दशक 2000 इन सभी चीजों से भरा हुआ था। हर किसी की कैट फाइट हो रही थी, कुछ भी बोल दो और कैट फाइट। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि ये सब बकवास था। एक्ट्रेस ने कहा कि हालांकि उस समय हर कोई खुद को प्रूव करना चाहता था। जब करीना से पूछा गया कि कंपटीशन के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ द बेस्ट बनने के लिए था। हालांकि उम्र और अनुभव के साथ सब शांत हो गए। साल 2022 में आई दुरंगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। ये साल की सबसे चर्चित और पसंद की जाने वाली सीरीज बन गई। सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर से भरी इस सीरीज को खूब पसंद किया गया। अब नए रहस्य के साथ दुरंगा 2 भी दर्शकों के बीच दस्तक देने को तैयार है। दुरंगा 2 के शानदार टीजर के बाद अब इसका ट्रेलर भी आ गया है, जिससे पता चलता है कि नए सीजन में एंटरटेनमेंट के साथ ही सस्पेंस और रोमांच भी दोगुना होने वाला है। नए रहस्य पनप रहे हैं और सामने आ रहा है, क्योंकि दुरंगा 2 के लिए ट्रेलर में गुलशन देवैया और अमित साध के किरदार अपनी पहचान को फिर से पाने के लिए संघर्ष में लगे हुए हैं। इस दौरान कई नए रहस्य सामने आते हैं। निर्देशक रोहन सिप्पी की क्राइम थ्रिलर सीरीज दुरंगा के दूसरे सीजन के ट्रेलर को देखकर साफ है कि ये पहले वाले से भी अधिक रोमांचक है। सीजन 2 का ट्रेलर दुरंगा S1 की घटनाओं से शुरू होता है, जो एक कठिन मोड़ पर समाप्त हुआ है, जिससे दर्शक उत्साहित हो गए हैं और अधिक इंतजार करने लगे हैं, क्योंकि नया बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है। ट्रेलर में हम अभिषेक बन्ने के जीवन में अतीत में हुई घटना को देखते हैं। सम्मित पटेल 14 साल के बाद कोमा से बाहर आता है। इस दौरान उसकी पहचान का इस्तेमाल उसका जीवन कोई और जी रहा है।
शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस त्योहार को सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सेलेब्स भी धूमधाम से मनाते हैं। वहीं कई ऐसी फिल्में भी हैं जिसमें नवरात्र के त्योहारों को काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। इन फिल्मों के गाने आज भी नवरात्रि उत्सव में बजाए जाते हैं, चाहे वो हम दिल दे चुके सनम का ढोली तारो हो या फिर फिल्म सुहाग का ओ शेरों वाली हो। ऐसे में ही तमाम गाने हैं जो इस लिस्ट में पहली फिल्म है। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की हम दिल दे चुके सनम की इस फिल्म में नवरात्रि के त्योहार का काफी ग्रैंड सेलिब्रेशन दिखाया गया। इसके आज भी गाने डांडिया खेलने के लिए बजाए जाते हैं। वहीं फिल्म का गाना ढोली तारो आपको जोश भर देगा। वहीं रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला भी गुजराती बैकग्राउंड का एक उदाहरण है। इस फिल्म में नवरात्रि पर बेस्ड धमाकेदार गाना नगाड़ा भी सभी का फेवरेट है। ये गाना किसी को भी नाचने पर मजबूर कर देगा। आयुष शर्मा और वरीना हुसैन की फिल्म लवयात्री में भी नवरात्रि का ग्रैंड जश्न देखने को मिला था। इस फिल्म का गुजराती बैकग्राउंड दिखाया गया, साथ ही इसका टाइटल सॉन्ग चौगाड़ा आज भी नवरात्रि के लिए फेमस है। शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म रईस में भी नवरात्रि का ग्रैंड सेलिब्रेशन देखने को मिला। फिल्म में उड़ी उड़ी जाए गाना नवरात्रि के जश्न पर बेस्ड है। इस गाने पर भी लोग जमकर झूमते हैं। ये गाना डांडिया के लिए काफी बेस्ट है। साल 1975 में आई फिल्म दीवार और शोले अमिताभ बच्चन के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। एक ही साल में आई इन दोनों फिल्मों ने बिग बी के करियर को एक नई दिशा दी। शोले में जहां जय वीरू की जोड़ी पर्दे पर छा गई, फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन ने पर्दे पर एक एंग्री यंग मैन के किरदार को कुछ यूं अदा किया था कि आज तक वह अपनी इस छवि को तोड़ नहीं पाए। लेकिन आज आपको इन दोनों फिल्मों से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट बता रहे हैं जिसे जानकर शायद आपके होश उड़ जाएं। शोले और दीवार में शोहरत के शिखर पर पहुंचने वाले अमिताभ बच्चन इन दोनों ही फिल्मों के लिए पहली पसंद नहीं थे। ये दोनों ही फिल्में पहले शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर की गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा 70 और 80 के दशक के वो सुपरस्टार हैं जो एक साथ कई फिल्में साइन किया करते थे। इस एक्टर का इंडस्ट्री में उन दिनों कुछ ऐसा बोलबाला था, वो हर फिल्म मेकर की पहली पसंद बन गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि दीवार और शोले के ऑफर पहले उनके पास आए थे। वहीं मीडिया इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि मेरे पास ऐसी कई फिल्मों के ऑफर आए थे जिन्हें ठुकराने का दुख मुझे आज भी है, जैसे दीवार। वो आगे कहते हैं कि दीवार की स्क्रिप्ट मेरे लिए लिखी गई थी, वह फिल्म स्क्रिप्टेड मेरे लिए लाए थे और कम से कम 6 महीने तक दीवार की स्क्रिप्ट मेरे पास थी। फिल्मी तड़का में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार। टाइगर अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, खाका नूडल भी होना चाहिए ना। माने ना अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है।